देखो बच्चों, हमने जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस मैथ्स में मॉड्यूल 2 लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, उसका आज डे है लेक्चर 4, मतलब डे 4। तो हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म शुरू किया है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स के ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं। ओके, तो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 इंटू इन्फिनेटिव टाइप के लिमिट के क्वेश्चन आपको दिए हो तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसमें कैसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटर प्रियंका चौहान एंड वेलकम टू प्रमेय मैथ्स क्लासेस फॉर डिग्री इंजीनियरिंग। आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले जो हमें यूज करना पड़ेगा, आप 11th-12th में पढ़ के आए हो या तो फिर इससे पहले भी प्री स्कूल में भी बेसिक जो मैथमेटिक्स टर्म्स हम यूज करेंगे, जिसमें आज भले ही आप कॉलेज में आ गए हो बट फिर भी आई एम डैम श्योर कि सम ऑफ you would definitely feel difficulties to use that basic mathematical fundamentals। तो वो हम पहले यहाँ पे शुरू करते हैं, बाद में क्वेश्चन देखते हैं। सी, सबसे पहले जब से इंडिटरमिनेट फॉर्म हम पढ़ रहे हैं और आप पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कोई भी फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड लेक्चर देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ उससे पहले मैंने बोला हुआ होगा कि ये तो आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपन x इक्वल टू 1। सेम वे साइन की जगह पे अगर 10 दिया है तो भी सेम है कि इसका फॉर्मूला और इसका आंसर आता है 1। ये तो सिर्फ एक हमें समझने के लिए या एक नोटेशन वाइज दिया है। इसका बेसिक डेप्थ में मीनिंग क्या है कि अगर लिमिट हमें दी है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई है डब्बा, ओके, डब्बा हम अज्यूम करते हैं लिमिट है 0, तो इस फॉर्मूले का मतलब एक्चुअली ये है कि जिसकी लिमिट है वो यहाँ पे होना चाहिए साइन ऑफ स्क्वायर और डब्बा, नीचे भी डब्बा। मतलब क्या, जो साइन के साथ होगा वही नीचे होगा, उसी के ऊपर लिमिट होगी। ओके, तो वो हो जाएगा 1। मान लीजिए 10 के फॉर्म में लेते हैं कि लिमिट स्टार टेंड्स टू 0, तो 10 के साथ भी स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे भी स्टार है, तो इसका आंसर आएगा 1। बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं कि साइन नहीं जोड़े जे आवशे एज नीचे होવું જોઈએ साइन वगर। सिमिलरली 10 नहीं जोड़े जे आवशे एज नीचे हशे तो આપણે डायरेक्ट कोई ज मेहनत કર્યા વગર लिमिटમાં सीधो ज आंसर મૂકવાના છીએ 1, राइट। તમને एडिशनल ये पण याद होવું જોઈએ कि मान लो कि इसका उल्टा आता है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि x अपन साइन एक्स, तो भी हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपन 10x आपको दिख रहा है तो भी हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्रैक्शन रूल्स। मतलब कि अपूर्णांक आने તમે નીચે લઈ જાઓ 1 अपन કરીને તો આન્સર 1 જ આવવાનો છે અને બ્લા બ્લા, એમાં આપણે ડિટેલમાં અત્યારે નથી જોવું। ઓકે, તો આ બે લિમિટના ફોર્મ્યુલા તમને યાદ હોવા જોઈએ, પ્લસ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज या तो फिर रेसिप्रोकल फॉर्मूले हम अगर याद करें तो हमें पता है कि sec x इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ cos x। sec x एक कोनो व्यस्त है cos x। ओके, तो आना उपरथी तमने ए पण खबर पड़वी जोईए कि जो 1 अपन sec x आप्યું होय तो આપણે cos x पण सिमिलरली लखी शकीए, बराबर। बने आम तेम આપણે स्विच करी शकीए। सेम वे cosec x इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ sin x, तो cosec x ए sin x नो व्यस्त है तो सिमिलरली 1 अपन cos x अगर मिलता है हमें और हमें चाहिए कि हमें यूज करना है तो हम sin x डेफिनेटली लिख सकते हैं। याद आ गया। नाउ 10x का सबसे फेमस फॉर्मूला कि 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपन कॉस। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे x, यहाँ पे 2x होगा तो हम 2x लिखेंगे, राइट। तो बेसिकली और एंड cot x इज कॉस अपन साइन। ओके, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे x।
बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला बेसिकली याद ही होगी, बट अगर आपको याद नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर आप अपने जो नोटबुक लिख रहे हो उसमें ये नोट डाउन भी कर सकते हो। फ्यूचर में कई बार ये यूज होने वाले हैं वैसे भी, राइट। दूसरा अगर हम देखें कि एक चेन रूल डिफरेंशिएशन याद करते हैं। चलो मुझे आप बताओ कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। ये तो हम सभी को पता है, ओके। बट मुझे अगर दिया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, मतलब कुछ नया आया फॉर्मूला में, ओके। तो हम करते हैं, आप 11th-12th में पढ़ के आए होंगे कि चेन रूल સાંકળનો નિયમથી વિકલન કરીએ છીએ આપણે ક્યારે? જ્યારે એકની અંદર બીજું ફોર્મ્યુલા કે બીજું ટર્મ આપેલું હોય ત્યારે। જુઓ હવે એના માટે એક સિंपल मेथड अपनाऊँ चाहिए, તમારી જોડે शेयर करूँ છું। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल मेथड हमने यूज़ करनी है कि मैं यहाँ पे ऐसे ब्रेक करूंगी क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको चेन रूल में दिक्कत आ रही है तो अदरवाइज तो आपको जिस हिसाब से आता है आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो हम इसको ऐसे करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो साइन और 2x को मैंने ब्रेक किया। साइन x होता तो हम ब्रेक नहीं करते, बट x की जगह पे 2x आया तो हम ब्रेक कर रहे हैं इसको, और मैं यहाँ पे लगाऊंगी कट। मतलब ये हुआ कि अभी मैं सिर्फ साइन का ही डिफरेंशिएशन यूज करूंगी, किस फॉर्मूला कि डी बाई डी एक्स साइन क्या होता है? कॉस। भले ही एक्स है, हम एक्स नहीं लिखेंगे, ओके। मैं यहाँ पे लिखूंगी साइन की जगह पे कॉस, लिख दिया। फिर मैं करूंगी 2 बार ब्रैकेट। पहले का डिफरेंशिएशन यूज करने के बाद मैं 2 ब्रैकेट ऐसे लगाऊंगी और बीच में लगाऊंगी डी बाई डी एक्स। ये ब्रैकेट क्या है? जो यहाँ पे अनयूज्ड पड़ा हुआ है, अनयूज्ड पड़ा हुआ है मीन्स साइन का डिफरेंशिएशन हो गया तो वो यूज हो गया, ऐसा मैं बोलना चाहती हूँ, ठीक है। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया है, वो यूज हो गया, तो अनयूज्ड टर्म मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव किसका बाकी है अभी? 2x का लाना, ओके। तो ये जो मेरा बचा है यहाँ पे अनचेक्ड, मतलब यहाँ पे अनकट, तो मैं वो 2 बार लिखूंगी 2x, यहाँ पे भी 2x, ओके। तो cos 2x, इसका तो हो जाएगा 2 आउटसाइड आ जाएगा, x का 1, वो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 2 cos 2x, ठीक है। अभी एक सबसे बेसिक मैं बात कर रही हूं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन मतलब अपूर्णांक। अभी उसमें ही मुझे आपको एक रूल याद करवाना है कि मैं जिसको बोलती हूं सैंडविच रूल। सैंडविच में बेसिकली क्या होता है? 2 ब्रेड्स, बीच में स्टफिंग होता है, ओके। तो इसी का रूल हम यूज करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास है 5/3 डिवाइडेड बाय 2/4, लेट्स से, फाइन। नाउ सी, અપૂર્ણાંક બંને જગ્યાએ છે। વી હેવ ફ્રેક્શન ઇન ન્યુમરેટર એન્ડ ફ્રેક્શન ઇન ડિનોમિનેટર, ઓકે। મેઇન ફ્રેક્શન તો છે જ, ઓકે। ઇન કેસ આ ટાઈપનું તમારે આવે તો એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, फर्स्ट एंड लास्ट आर अवर 2 ब्रेड्स, ओके। दोनों को हम कर देते हैं मर्ज। तो मर्ज मतलब हमारे केस में मल्टीप्लिकेशन, राइट। अगेन ये आप दूसरी तरह से याद रख सकते हो, तो आपको पता ही है तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइडेड, बीच में हम फिल करेंगे स्टफिंग, मतलब इन दोनों को। तो 3 × 2, तो आगे जो भी आता है वो हमारे काम का नहीं, वो तो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका बहुत बार हम अभी यूज़ करेंगे और फ्यूचर में भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मान लीजिए कि मैं ऐसा ले रही हूँ कि 3/10 और नीचे ले रही हूँ 1/4, तो डायरेक्टली आपको आना चाहिए अभी कि 4 के साथ 3 को मर्ज करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, और बीच में स्टफिंग भरो, मतलब 10 और 1, 10 1 जा 10, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। और मैं इसी का एक पार्ट लूँ कि 5/2/3, तो हमें डायरेक्टली आता है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
दोनों में फ्रैक्शन आए तब कंफ्यूजन हो, उसकी बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, इसमें तुम्हें पता है कि छेदनो छेद अंश में आवे, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर। तो यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली इसको यहाँ पे कंबाइन करना है, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 2। याद रहा दोनों में डिफरेंस, ठीक है। जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको दिया हो तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक रूल क्या है, इसको आपको या तो 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज सिर्फ इन दोनों के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो इसमें हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बहुत छोटा 2-3 स्टेप्स हम लिखते हैं, मेंटली ही सिर्फ आपको याद रखना है। इन द क्वेश्चन अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री दिया है टू चेंज और टू शिफ्ट इनटू डिनोमिनेटर, शांति से आप पहले पढ़ो, ध्यान रखो कि मैं क्या बोल रही हूँ। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन हमें 0 इंटू इन्फिनिटी का दिया हो तो हमें एक चीज को डिनोमिनेटर बनाना ही पड़ेगा। 0 इंटू इन्फिनिटी में આપણે એકને છેદમાં લઈ જવો પડશે, ओके। तो ही ये डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन मतलब 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो टू शिफ्ट इनटू डिनोमिनेटर, अगर आपको क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया है, छेदमा लई जवा माटे सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया है तो हम वो ही यूज करेंगे। लिखना बड़ा बड़ा है, आप याद रखोगे, आपको 10 सेकंड में याद रह जाएगा कि 0 इंटू इन्फिनिटी में अगर ट्रिग्नोमेट्री दिया है तो आप इसको करो शिफ्ट, डिनोमिनेटर में छेद में मूकी दो, ओके। नहीं दिया है तो आगे बढ़ो, एक्स टर्म्स, एल्जेब्रिक टर्म्स या तो एक्स टर्म्स। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है तो आप एक्स वाला टर्म जो भी है, एक्स, एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा तो इसको शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में। तो बस ये दो ही चीज याद रखनी है, आगे इन दोनों में आपका काम हो जाएगा फॉर श्योर, ओके। आपके सिलेबस में जितना क्वेश्चन आता है उसमें। नाउ तो अभी हमने क्या याद रखा, क्विक रिवीजन, 0 इंटू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम एल हॉस्पिटल रूल से ही यूज कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में लाने के लिए हमें एक को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसमें सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया है तो उसको हम अभी जो फॉर्मूला रिवाइज किए ट्रिग्नोमेट्री का उसका यूज करके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट शिफ्ट करके यूज करेंगे। या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं है तो एक्स वाले टर्म तो हो गए ही, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम मेन क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं लिमिट के क्वेश्चन में, x की जगह पे अगर मैं 0 रखूं तो x स्क्वायर लॉग x, तो 0 स्क्वायर 0 और लॉग 0, तो 0 स्क्वायर तो ऑब्वियसली 0 होगा, लॉग 0 होता है इन्फिनिटिव। याद रखना कि log 1 0 पहले भी मैंने बोला हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, और log क्या बोला मैंने, 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटिव या तो अनडिफाइंड बोलते हैं, बट यहाँ पे हम इन्फिनिटिव रखते हैं, ओके। तो log का अगर आप ग्राफ देखोगे तो log का ग्राफ ऐसा होता है कि यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो log का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। तो जैसे जैसे आप 0 की ओर जाओगे वो इन्फिनिटिव की तरफ आगे जाएगा, इसीलिए हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि log 0 इज इक्वल टू क्या है। वैसे तो माइनस इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव है, बट इसमें हमें नहीं जाते हम डीप में, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि log 0 है इन्फिनिटिव, ओके। तो अभी तो हमें क्या मिला, दिस इज देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, यहाँ पे लिखेंगे कि ये तो आ गया बाई 0 इंटू इन्फिनिटिव,
ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, तो ये यहाँ पे जो ब्रैकेट में रखना होता है वो तो रखना ही होता है, वो कंपलसरी है। ये कैलकुलेशन आप दिखाओ कि ना दिखाओ, डिपेंड्स ऑन यू, ये कंपलसरी नहीं है। ओके, नाउ मैंने क्या बोला कि 0 इंटू इन्फिनिटी में हम एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं कर सकते, तो इसको हमें या तो 0/0 या तो इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करना है। तो दोनों में से किसी एक को, मतलब दोनों मतलब क्या, ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म, दोनों में से किसी एक को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे? फाइन, अभी मैंने बोला या तो ट्रिगो या तो एल्जेब्रिक मतलब एक्स, दोनों में से कोई एक नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, पर कैसे जाएगा वो भी पहले देख लेते हैं। इससे पहले हम न्यूमेरिकल में समझते हैं कि अगर आपको दिया है कि 5/1/3, अभी हमने वो एग्जांपल लिया था, तो छेदनो छेद अंशमा जैसे डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी शिफ्टेड टू न्यूमरेटर, राइट। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3। अभी ध्यान से देखना, हमें उल्टा चाहिए। मैं इसको लिख सकती हूँ 5/3 को, यहाँ पे ठीक से देखिएगा 5/1/3, ठीक है, बराबर से फिट कर लो दिमाग में। और या तो फिर मैं लिख सकती हूँ 3/1/5। मैं किसी भी एक टर्म को, किसी भी एक नंबर को नीचे शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसे ही नीचे शिफ्ट नहीं करना है, 5/3 नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो इसको दूसरा लिखने का क्या मतलब है, कैसे लिख सकते हैं कि इसको अगर मुझे नीचे लेके जाना है तो 1/, होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो मैंने अभी बोला कि या तो ट्रिग्नोमेट्री या तो एक्स, लॉग नहीं लेके जाना है। तो एक्स स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बचा। तो मैं ऐसा लिख रही हूँ लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर को मुझे नीचे लेके जाना है तो 1/x²। इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इसको हम वापस शिफ्ट करें तो ये दिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको सिर्फ हमने रीराइट किया है। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस वाले एग्जाम्पल का, ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए। नाउ लिसन, अभी देखो इतनी सारा तामझाम हमने क्यों किया। अभी रखो log 0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। नीचे यहाँ पे हम रखेंगे अगर तो 1/0² हुआ, तो 1/0² मतलब क्या हो जाएगा, 0। ये हमने शिफ्ट कर दिया 0, तो ये हो जाएगा 0, 0² 0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा इन्फिनिटिव कि 1/0 इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप देख भी सकते हो वैसे तो कि इन्फिनिटिव है। तो ये मेहनत करके हम लेके आ गए कि दिस टर्म इज इक्विवेलेंट, मतलब इक्वल टू दिस टर्म, और यहाँ पे ये बन जाता है इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव। वैसे भी आप देखो 0 वाला टर्म हम नीचे लेके आए तो 1/0, तो वैसे इसीलिए ये इन्फिनिटिव हो गया नीचे वाला। तो अभी तो हम कहाँ पे पहुँचे हैं कि अभी हम इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ऑन इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नाउ अभी हम लिखेंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल लिमिट x टेंड्स टू a fx/gx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f'(x/g')। एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है, कई बार ऐसा भी लिखवाया जाता है कि बाय एल हॉस्पिटल रूल करके यहाँ पे इसको डैश लगा दो, इसके ऊपर डैश, मतलब क्या, ये पूरा यहाँ पे ना लिखना पड़े, डिपेंड्स ऑन यू आप कैसे मेंशन करना चाहते हो, सब कुछ चलेगा। ओके, तो यहाँ पे डैश कर दो कि यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, ऐसा दिखा दो तो भी चलेगा। यहाँ पे हम रूल के रिलेटेड दिखा रहे हैं इन जनरल फॉर्म में, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर पाए इसलिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 log x। चलो पहले तो मैं यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर रही हूँ, मैं डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं कर रही हूँ, ये स्टेप मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, पर चलेगा अभी लिख लिया है तो मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे लिखा एज इट इज। ओके, तो अभी मैं डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ कि इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x, x⁻² का क्या होगा, x⁻n का डिफ्रेंशिएशन, अभी मैं डैश लिख रही हूँ, ठीक है, तो d/dx वापस से लिखना ना पड़े, तो nx n-1।
तो x रेज टू माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा अगर डी बाई डी एक्स लिखे तो? चलो यहाँ पे डैश है तो आप 1 ना समझो, तो -2 x रेज टू -2 -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वहाँ से कि x इसका डिफरेंशिएशन आएगा -2 x रेज टू -3। नाउ इसको अब अगर हम सिंप्लीफाई करें, अभी कुछ लिमिट विमिट नहीं रखने, पहले यहाँ पे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उसको फ्रैक्शन हटाते हैं और सिंपल सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो लिमिट लिखते जाते हैं। ओके, तो अभी मैंने बोला कि यहाँ पे 1/x है, चलो इसको एज इट इज रखो, नीचे भी -2 रखो, इसको हम लिख सकते हैं x3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x रेज टू -3 को नीचे लिख दिया x3, तो इन दोनों को मर्ज करो और इन दोनों को मर्ज करो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप डायरेक्टली नीचे लेके आ सकते हो, सब कुछ करोगे 2 स्टेप तो लगेंगे ही, जिस हिसाब से आपको करना है। अभी मैंने ये वाला स्टेप ऑप्ट किया है, तो इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x रेज टू 3 सिर्फ ऊपर आएगा, पावर मतलब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में x3 आएगा, पावर चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं सिर्फ इन दोनों को साथ में लेके आ रही हूँ। 1 इंटू x3 हो जाएगा x3 और नीचे आएगा -2x, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि इन दोनों को हमने स्टफ किया, इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट को भी मर्ज किया। ओके, तो अभी इसको तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे x पूरा गया तो बचा क्या, सिर्फ 2, 3 में से एक x कट गया तो 2 बचा, तो x3 ने x માંથી x ઉડી ગયો એટલે x² બચે છે, તો મને મળે છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 x² अपॉन -2, इतना सारा तामझाम करके यहाँ पे आया 0² अपन -2, मतलब क्या आया आंसर 0। सब हर बार मैं बोलती हूँ कि लिमिट 0 लिमिट इन्फिनिटिव दोनों आ सकता है, बट 0/0 और इन्फिनिटिव आंसर नहीं आ सकता है, सिंगल 0 या सिंगल इन्फिनिटिव आंसर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे नॉन ज़ीरो था इसलिए हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं। सिमिलरली उल्टा आता कि 2/0 तो हम इन्फिनिटिव भी रख सकते थे। कंडीशन इज दैट कि दोनों सेम 0 या दोनों सेम इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी एक उसमें से नॉन ज़ीरो होगा तो हमें इसका आंसर मिल सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट सबसे सिंपल क्वेश्चन था। आई होप यहाँ पे आपको अब तक समझ में आया है। तो अगर ये समझ में आया नहीं आया है तो थोड़ा सा रिवाइज करके वापस भी आप देख सकते हो। वैसे भी मैं सारे वीडियो में नीचे क्वेश्चन वाइज टाइम स्टैम्प्स में पूरा वीडियो ब्रेक करके देती हूँ, तो आपको अभी या तो कभी भी कहीं से भी देखना हो बीच में से कि ये वाला क्वेश्चन देखना है, रिवाइज करना है एग्जाम के टाइम पे, तो डिस्क्रिप्शन खास चेक करना है और वहाँ पे टाइम स्टैम्प में टाइम के ऊपर आप टच करोगे तो डायरेक्ट उस सेक्शन में पहुँच जाओगे, ठीक है। और दूसरा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या तो फिर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो वो स्टेप भी आप पूछ सकते हो कि ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया है मैम, तो एनी हाउ मैं ट्राई करूँगी कि आपको किसी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ या कन्वे कर दूँ कि ये क्या किया था उस स्टेप में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे x² की जगह पे मैंने रख दिया है अभी sin x, ठीक है। तो पहले डायरेक्टली रख देते हैं कि लिमिट नहीं लिखते हैं, चलो कि sin 0 इंटू log 0, फाइन। sin 0 क्या होता है 0, log 0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो हमें मिल रहा है 0 इंटू इन्फिनिटिव फॉर्म में। तो क्वेश्चन लिख के शुरू करते हैं कि यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी है, राइट में जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है वहाँ जहाँ पे आता है वो लिखना पड़ेगा। नाउ अभी मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करूंगी, बट वहां तक पहुंच सके इसलिए इसको या तो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। इसके लिए हमने याद किया कि ट्रिग्नोमेट्री टर्म हो तो पहले इसको शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में, अगर नहीं है तो एल्जेब्रिक मतलब एक्स वाला। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है तो हम उसी को लेंगे, तो log x। यहाँ पे वो मिस्टेक सब लोग बहुत करते हैं कि sin x डायरेक्टली नीचे लिख देते हैं, नहीं लिखना है। हमें क्या करना है, ये sin x जो है इसको लिखना है 1/sin x, तो ही ये दोनों तो सेम हो गए, तो ही इन दोनों के बीच में इक्वल टू की साइन रख सकते हैं, राइट। नाउ ओके, ऐसा करने के बाद यहाँ पे दूसरा फॉर्म क्या आ रहा है, देखो
बेसिकली ये इन्फिनेटिव एज इट इज़ रहा, ये 1/0 हो गया तो इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव आएगा। तो log 0 इन्फिनेटिव, 1/sin 0 तो ये हो जाएगा 0, तो 1/0 आ जाएगा इन्फिनेटिव। इसी वजह से हमें ये वाला स्टेप करना होता है ताकि हमें ये मिल पाए। फाइन, चलो तो अभी हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लिखने से पहले अभी आप इतना याद रखो कि जो भी हम ऐसे शिफ्ट करते हैं पहले दिखा दो कि इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव आ रहा है, ठीक है। बाद में ये स्टेप करना कि इससे हमारा डिफरेंशिएशन फ्यूचर में इजी हो जाए। तो 1/sin x जो है इसको हम लिख सकते हैं cosec x। अभी हमने स्टार्टिंग में इसको रिवाइज किया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ओके। तो अभी ये भी इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव है, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो ठीक है। बाय एल हॉस्पिटल रूल आगे आप कंप्लीट कर सकते हो। अभी हमारा मेन फोकस है डिफरेंशिएशन करना है मुझे। तो लिमिट log x का अगेन करेंगे हम 1/x, बेसिक फॉर्मूला cosec x का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद नहीं है तो याद आना चाहिए, अभी लिखती हूँ तो माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। अभी ये मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब वापस से यहाँ पे मैंने क्या बोला, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं ताकि ये जो है फ्रैक्शन उसका कुछ कर सके। लेट मी चेक। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी मुझे इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव दिख रहा है, 1/0 इन्फिनेटिव। एक बार तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, cosec 0 इन्फिनेटिव होगा, क्यों? क्योंकि 1/sin 0 होगा और sin 0 0 है, ठीक है। तो cosec 0 इन्फिनेटिव ही होगा। तो यहाँ पे ये इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव फॉर्म आ रहा है, तो मैं ऐसा ट्राई करूँगी कि वापस एल हॉस्पिटल रूल मुझे अप्लाई ना करना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, जितना भी यहाँ पे पॉसिबल है इतना सिंप्लीफाई कर देती हूँ पहले, राइट। तो 1/x को मैं ऐसे लिख दूँ, पहले इसको नीचे लेके आ जाऊँ, ठीक है। तो मुझे मिलेगा ये कि 1/ ये माइनस, चलो ऊपर लिख देते हैं x, cos x की जगह पे मैं लिख रही हूँ sin x। यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या यूज़ किया, 2/3/5 है, तो ये दोनों मर्ज किया। क्यों? क्योंकि नीचे तो 1 ही है तो ये दोनों ही होगा। अगर आपको याद नहीं है कि यहाँ पे अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है तो नीचे आ जा सकता है, तो ही यहाँ पे जाना है, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्टली समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। तो cot x क्या होता है, cos x अपन sin x। यहाँ पे ऐसा भी नहीं आ रहा है कि sin x या कुछ कट हो जाए, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखना, अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो भी डिनोमिनेटर में है ये वाले sin x और sin x, ये कैसा हुआ कि 2/3/5 4/5 ऐसा है। तो मैं इसको छेदनो छेद अंश में, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमरेटर। तो मैं लिख रही हूँ sin x दोनों न्यूमरेटर में। नीचे मेरे पास अभी बचता है, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, तो मेरे पास अभी सिर्फ बचता है x इंटू cos x, ठीक है। तो यहाँ पे देख के आपको थोड़ा सा अगर समझ में आ रहा है तो रिलैक्सेशन मिल गया होगा कि हमें कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है, sin x अपन x दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी माइनस, और यहाँ पे डायरेक्टली रीज़न लिख दूंगी कि भाई साहब मेरे पास आ गया है हमारा ब्रह्मास्त्र की sin x अपन x है, तो उसके जगह पे लगाओ 1। ओके, तो मैं इसकी जगह पे लगा दूंगी 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। मतलब मैं नहीं लिखूंगी 1, अभी उड़ गया। तो मेरे पास बचता है sin x अपन cos x। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये सारा किया कि सिंप्लीफिकेशन किया, ताकि साइन कॉस में आ जाए तो हमारा कुछ काम हो जाए कि sin x अपन x आ गया है, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाए। तो इसकी जगह पे 1 आ गया। sin x अपन cos x, तो डायरेक्टली tan x भी कर सकते हो। अभी लगाओ, चलो sin 0 लिमिट लगा दो, cos 0 sin 0 0 cos 0 1। अगेन दूसरे क्वेश्चन का माइनस, तो चलो माइनस, तो माइनस 0 तो वैसे भी 0 ही होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ऐसा आया यहाँ पे कि जिसका आंसर भी आता है 0। नाउ
देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। पाई एक्स बाई 2 है, 1 माइनस एक्स है एंड सो ऑन। बट ये आपको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 रख के देख लेते हैं कि 0 इंटू इन्फिनिटी आता है कि नहीं। 1 माइनस 1 10 पाई इंटू 1 बाई 2, तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस 1 0, राइट। 10 पाई बाई 2 क्या होगा, 10 पाई बाई 2 मतलब अनडिफाइंड होता है 1090, ठीक है। टेबल में से भी आप देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक, या साइन एक्स अपन कॉस एक्स करोगे तो कॉस 90 0 आता है, इसलिए 1/0 इन्फिनिटिव। तो हमें ये मिलेगा 0 इंटू इन्फिनिटिव। तो हम ऐसे शुरू करते हैं एज यूजुअल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स 10 पाई एक्स बाई 2 क्वेश्चन इट इज, और हमने दिखाया कि ये आ रहा है 0 इंटू इन्फिनिटिव। ओके, दैट मीन्स हमें कुछ यहाँ पे डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्री टर्म दिख रहा है तब तक तो ट्रिग्नोमेट्री टर्म ही लेना है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 1 माइनस एक्स लिख देते हैं। चलो इसको हम नीचे शिफ्ट करें तो ऐसे तो कर नहीं सकते, 1 अपन करना पड़ेगा, 1/10 पाई एक्स बाई 2, डन। ओके, तो इसको अगर हम चेक करें तो ये कुछ आ जाना चाहिए, या तो 0/0 या तो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव। तो 1 यहाँ पे रखो तो 1 माइनस 1 तो 0 फिक्स है, यहाँ पे 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा, 1 इसकी बात कर रही हूँ 10 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10 पाई बाई 2 मतलब क्या होगा, इन्फिनिटिव, अभी हमने देखा। तो 1/इन्फिनिटिव क्या होता है, 0। तो ऐसे ये भी हो जाएगा, 1/10 करने की वजह से 0/0 आ गया फाइनली, फाइन। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले फटाफट से एल हॉस्पिटल रूल यूज नहीं करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम 10 का फॉर्मूला यूज करते हैं। 1 माइनस एक्स, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई एक्स बाई 2, तो एज इट इज रहेगा। ओके, तो ये तो 0/0 आ ही गया है, हमने सिर्फ इसको रीराइट किया है, फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस बार यहाँ पे लिखते हैं, चलो कि बाय एल हॉस्पिटल रूल डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। 1 का 0, x का 1, तो 0 माइनस 1। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे पर चेन रूल अप्लाई होगा, ठीक है, वो तो हमने देखा ही नहीं। तो कॉट की जगह पे मैं पहले रखूंगी माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट, ब्रैकेट क्यों, सिर्फ x नहीं है इसलिए 2 बार ब्रैकेट रखो, बीच में लगाओ d/dx, यहाँ पे आ जाएगा पाई एक्स बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा पाई एक्स बाई 2, फाइन। यहाँ पे इसको अगर हम आगे लिखें, या तो डायरेक्टली आप पाई बाई 2 यहाँ पे भी लिख सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, -1। ओके, चलो माइनस माइनस तो यहाँ से ही कट हो जाता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे हमें, तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे 1। नीचे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एज इट इज़, मतलब डिफरेंशिएशन करना नहीं है, ऑलरेडी हो गया है, एज इट इज़ लिख दिया। x का 1 पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, याद रखना, तो पाई बाई 2 आगे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो मैं नहीं लिखती हूँ वो, ठीक है। तो चलो ये डिफरेंशिएशन हो गया, और ऊपर 1 आ रहा है, ऊपर 1 आ रहा है मतलब फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आइदर 0 या इन्फिनिटी ऊपर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगी, तो 2 को हम ऊपर लेके जाएंगे 1 इंटू 2, ठीक है, छेदनो छेद अंश में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में जाएगा, नीचे बचेगा, पाई कांस्टेंट है तो मैं सिर्फ आगे लिख रही हूँ, पीछे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 2। यहाँ पे x की जगह पे हमने 0 नहीं रखा है, वैसे तो कहीं नहीं रखा है, इसलिए मैंने लिमिट रखा है अभी। अब मेरा नेक्स्ट टास्क ये है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। मेरा कुछ प्रॉब्लम तो है, हाँ, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने गलत क्या किया, 1 आ रहा है लिमिट, ये है 1, तो x की जगह पे मुझे 1 रखना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो हर बार स्टेप्स लिखने ना पड़े पूरे के पूरे। पाई x की जगह पे 1,
डन। मतलब हमें फाइंड आउट करना है कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 2। कॉसेक स्क्वायर किसका उल्टा है? साइन का, मतलब साइन स्क्वायर पाई बाई 2, मतलब साइन पाई बाई 2 1 जो याद આવી ગયું હોય તો વેલ એન્ડ ગુડ, नहीं तो साइन स्क्वायर 90, साइन 90 1 હોય છે, 1 स्क्वायर, तो आंसर आएगा 1। यहाँ से डायरेक्टली आपको समझ में आ जाता है तो भी 1 लिख सकते हो, यहाँ पे भी डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, ये सारे एक्स्ट्रा स्टेप है बेसिक। नाउ अभी मैं लिमिट नहीं लिखूंगी बिकॉज इसकी जगह पे हम रख रहे हैं 1 x की जगह पे। डन। इसका सिंप्लीफिकेशन हमने दे दिया ऑलरेडी, 2 पाई, और क्या मैंने गलती कर रही हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी, पाई बाई 2। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 1, तो हमारा एक्चुअली इंटरेस्टिंग आंसर भी, क्वेश्चन जैसा इंटरेस्टिंग है वैसा ही आंसर भी आया, देखो 2 बाई पाई। ओके, सो ये है हमारा आंसर। आई होप ये आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए, आपको क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रीड ईच एंड एवरी कमेंट। तो अगर आपको इसको और ज़्यादा पक्का करना है तो सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ऑलवेज मैं वीडियो के एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देती ही हूँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस यूँ बूस्टअप होगा। ठीक है, तो विदाउट फेलियर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आप मुझे कमेंट में डाउट्स पूछ पाएंगे कि ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है, एंड सो ऑन। ओके, ठीक है, तो ये वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि लाइक वर्दी है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज ये चैनल अगर आपने देखा हो तो उसकी पैटर्न आपको समझ में आ गई होगी, वीडियोस देखे होंगे तो कि पूरा सीक्वेंस में हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं विदाउट स्कीपिंग एनी स्मॉल टॉपिक। ठीक है, तो पूरा अगर आप चैनल को फॉलो करते हो तो पूरा सिलेबस आप सिंसियरली, बहुत ही एफर्टलेसली कंप्लीट कर पाओगे, अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज आपको कंटेंट तो मिल ही रहा है, टीचिंग कंटेंट, बट इतने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक आपकी बन रही है इसलिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेक्चर 5 में फटाफट से मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गॉड ब्लेस यू। दिस इज प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ।